जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान पटवार भर्ती 2025। जी हाँ, पटवारी भर्ती पहले आई थी। 2020 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन अब उसमें पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 50% पद और बढ़ा दिए गए हैं और दोबारा से संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और फॉर्म दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट रह रहे हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो अब फॉर्म भर सकते हैं। पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है। त्रुटि संशोधन भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। लास्ट डेट कब है, एज क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, कितने पद बढ़े हैं, ठीक है। पूरी की पूरी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 फॉर्म दोबारा शुरू हो गए हैं। पदों में हुई बढ़ोतरी, संपूर्ण जानकारी, महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, त्रुटि संशोधन भी कर सकते हैं। 23 जून से फॉर्म शुरू है और 29 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 23 जून से 29 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो जी, इसमें हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पटवारी भर्ती से संबंधित है, जो आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। ये लो जी, ठीक है जी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से संशोधित विज्ञप्ति पटवारी भर्ती 2025, और ये आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। चलो जी, हम बात करते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी करते हैं तो रिप्लाई जरूर दी जाती है। अब हम इसमें बात करेंगे पूरी की पूरी। ये जो भर्ती है, राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा इस भर्ती में विज्ञापित पदों में कुल 1685 पदों की वृद्धि हो गई है। यानी कि पहले कितना पद, पहले तो 2020 ही पद था ना, 2020 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुई हो, अब 1685 पद और बढ़ा दिया। अब टोटल कितना पद होगा, 3705 पद हो गए, जिसमें नॉन टीएसपी के 3183 यानी 3183 पद तो नॉन टीएसपी का, और टीएसपी का 522 पद संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आवेदन जो कब से शुरू है कब से नहीं है वो देख सकते हैं। पहले जो विज्ञप्ति आई थी उसमें 2020 पद थे, 50% पद और बढ़ गए हैं, जिसके कारण अब कितने पद हो गए हैं, 3700 को कितने बता रहे हैं, 3705 पद हो गए हैं। अब इन 3705 पदों के लिए पुनः आवेदन शुरू हो चुके हैं। 23 जून 2025 से 29 जून 2025 रात 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें फॉर्म कौन भरेगा, जो सीईटी स्नातक स्तर की जिसने कंप्लीट कर रखी है। यानी कि एक तो सीईटी चाहिए स्नातक स्तर की, ठीक है साहब, प्लस में आपके पास या तो RSCIT का डिप्लोमा हो, या आपके पास में कोपा का डिप्लोमा हो, या ओ लेवल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स या कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तो स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी सीईटी आपके पास स्नातक वाली कंप्लीट होनी चाहिए, RSCIT हो, कोपा का हो, ओ लेवल का कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट आपने कर रखा है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने के पात्र होंगे। सीईटी है भाई इसमें स्नातक वाली। इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन SSOID के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मित्र के माध्यम से। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, छोटी मोटी 19-20 कोई गलती हो भी जाए आपसे, तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई भी नया आवेदक है, जैसे अब जो फॉर्म भर रहा है ना नया कैंडिडेट, वो उक्त तिथि के दौरान भी संशोधन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदक जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है
और उनके कोई गलती हो चुकी थी, जैसे पुराने वाले जो कैंडिडेट है ना, जिन्होंने 2020 पदों की जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उस समय फॉर्म भरा था और उसमें कोई छोटी मोटी गलती कर दी थी, वो भी इसको सही करवा सकते हैं 30 जून से 6 जुलाई तक, क्योंकि 29 जून तक तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है साहब, इसमें तो फॉर्म चल रहे हैं, लास्ट डेट है 29 जून तो, और लास्ट डेट के बाद में 30 जून से लगा करके 6 जुलाई तक आप अपनी गलती को सुधरवा सकते हैं। ठीक है जी। संशोधन के लिए ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा, ऑनलाइन ही संशोधन आपको करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि कोई गलती से फॉर्म भर दिया है बिना योग्यता के, जैसे मान लो उसके पास योग्यता पूरी नहीं है और उसने गलती से फॉर्म भर दिया है, या वो अपनी मर्जी से अब परीक्षा नहीं देना चाहता है, तो वो अपने फॉर्म को विदड्रॉ कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म को विदड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है 7 जुलाई 2025 से 9 जुलाई 2025 रात 12 बजे तक आप अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, अगर भर्ती परीक्षा की योग्यता नहीं रखते हैं तो, या फिर आप परीक्षा में किसी कारण से शामिल नहीं होना चाहते हैं तो, जैसे मान लो या तो आप फॉर्म वापस लेना चाहते हो या परीक्षा ही नहीं देना चाहते हो, तो आप अपने फॉर्म को वापस भी ले सकते हो अंतिम तिथि के बाद में। ठीक है, 7 जुलाई से 9 जुलाई तक, क्योंकि 6 जुलाई तक तो फॉर्मों में त्रुटि संशोधन होगा, फिर उसके बाद में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक कोई भी कैंडिडेट अपना फॉर्म वापस ले सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल ये है पूरी जानकारी। ठीक है साहब, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ठीक है जी। परीक्षा का आयोजन आपका 17 अगस्त 2025 रविवार को होगा भाई, जो कि ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा। ठीक है, 17 अगस्त ध्यान रखना परीक्षा की डेट। चलो जी, ये चीज़ें भी हैं। अब ये रहे तुम्हारे पद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो पद हैं जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC, ये जो पद हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिले वाइज पदों की संख्या है जो आपको अलग से वीडियो में और उपलब्ध करवा दूंगा। कैटेगरी वाइज कितने कितने कौन कौन से जिले में कितने कितने पद हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको अलग से और उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। रही बात एज की, तो सब एज की भी बता दो, तो एज की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो एज है आपकी, 1 मिनट भाई इसको बड़ा करते हैं पहले। इसमें जो एज मांगी जाती है, पिछले नोटिफिकेशन को भी आप देखेंगे तो 18 साल से 40 साल एज है। छूट भी मिलती है। छूट किसको मिलती है? जैसे कोई जनरल की महिला कैंडिडेट है उसको भी 5 साल की छूट है, और जो OBC, MBC, SC, ST, ठीक है, ये जो पुरुष हैं इनको भी 5 साल की छूट मिलती है, और इसके जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिल जाती है। इनकी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिल जाती है, ये इनकी एज रहती है। ठीक है, जो पिछला नोटिफिकेशन है ना 2020 पदों का, उसमें आप देख सकते हैं, और वो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, जो हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे। ये रहा पिछला वाला नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ये 2020 पदों का है। ठीक है जी, इसमें देखो CET स्नातक स्तर वाली होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आपको मैं दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता के बारे में भी और देख लेते हैं, ये 2020 पदों की नोटिफिकेशन थी जी। ठीक है ना, चलो ये भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वेतन वातन बढ़िया मिलेगा। ये देखो योग्यता, इसमें ये योग्यता आप देख सकते हो। यहाँ पर योग्यता में एक तो स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए और स्नातक वाली CET कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरी, O लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा है DOE-ACC दिल्ली द्वारा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोपा वाले आवेदन कर सकते हैं। DPCS कोर्स हो, कंप्यूटर से संबंधित कोई RSCIT कोर्स हो, या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कोर्स आपने कर रखा है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये योग्यता मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। चलो जी, अब हम इसमें एज की बात करें तो ये एज रही, देखो ये एज पुराने वाले नोटिफिकेशन में थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 18 साल से 40 साल। अब स्नातक वाला कैंडिडेट 18 का क्या 20 साल का ही हो जाता है, वो तो स्नातक करता करता 20 साल का हो जाएगा। तो वैसे 18 से 40 साल इसकी एज है, और 3 साल की छूट अलग से दी जा रही है, क्योंकि 3 साल में ये भर्ती आई है, तो 3 साल की छूट अलग से। तो 18 से 43 साल जनरल की एज है साहब, जनरल के पुरुष की। महिलाओं की तो और भी ज़्यादा छूट है। अब आयु में छूट कैसे मिलेगी? राजस्थान के जनरल की जो महिला है उसको 5 साल की छूट है, 43 में 5 जोड़ो
48 साल की जनरल की महिला फॉर्म भर सकती है। SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन वो राजस्थान के ही होने चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 43 में 10 हम जोड़ेंगे तो 53 साल की महिलाएं की फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, जनरल की महिला को छोड़ के बाकी महिलाएं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।